हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आज के वीडियो में मैं आपको शो करूंगा किस तरीके से आप डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर सकते हैं ईआरपी में, जो आपको हेल्पफुल होगा टास्क कंट्रोल करने के लिए, बिलिंग मॉड्यूल कंट्रोल करने के लिए, यूजर्स के रोल्स डिफाइन करने के लिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको सेटिंग्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सीइंग दिस इन माय लैपटॉप राइट अवे। तो टू नेविगेट टू द सेटिंग्स ऑप्शन आपको एक्सट्रीम राइट में आना है ईआरपीसीएम में, जहाँ पे आपके नाम के इनिशियल्स आपको दिखेंगे। आपको उस पर क्लिक करना है। यू विल गेट टू सी दिस काइंड ऑफ ऑप्शन, सिस्टम कॉन्फिग पे आपको क्लिक करना है। यू विल बी लैंडिंग टू द पेज अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग में आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस है, लाइक बेसिक सेटिंग्स है, टास्क सेटिंग्स है, नोटिफिकेशन सेटिंग्स है, यूजर वर्किंग आवर सेटिंग है, लीव सेटिंग्स है, एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन है, यूजर ग्रुप सेटिंग्स है। और अगर आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखेंगे आपको दिखेगा लाइक टास्क स्टेटस, नॉन बिलेबल टास्क, कैरी फॉरवर्ड टास्क, एक्सेस मैट्रिक, टास्क प्रायोरिटी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सेटिंग ऑप्शन बनाया हुआ है। अब इसमें मैं आपको एक एक ऑप्शन बताता हूँ। बेसिकली बेसिक सेटिंग जो सेटिंग्स है ये कंप्राइज करता है आपके पूरे ईआरपी के अकाउंट सेटअप को, जिसमें आपके टास्क के भी कुछ सेटिंग्स आ जाते हैं, बिलिंग्स के सेटिंग्स आ जाते हैं। आपका पूरा जो अकाउंट है हो सकता है नॉन इंडियन क्लाइंट भी हो हमारे, तो आपका टाइम जोन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी करेंसीज है इंपॉर्टेंट है। इस पैनल में आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अगर आप देखेंगे बेसिक सेटिंग्स, तो बेसिक सेटिंग्स की जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आती है लाइक इनेबल आईपी बेस्ड एक्सेस। इनेबल आईपी बेस्ड एक्सेस इज समथिंग यू वांट टू सिक्योर योर अकाउंट, इफ यू वांट टू सिक्योर योर एंटायर प्रैक्टिस टू बी इन अ सच अ वे वेयर आपको चाहिए कि एक स्पेसिफिक लोकेशन से, एक स्पेसिफिक आईपी से ही आपका ईआरपीसी अकाउंट एक्सेस होना चाहिए। उस केस में आप इसको इनेबल कर सकते हैं। आप इनेबल करेंगे तो अगले स्टेप में आपको आईपी डालना होगा, आईपी के लिए पूछेगा, तो दैट द सेकंड स्टेप। इस डेमो वीडियो के लिए मैं वो नहीं करता हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक सिंपल इनेबल आईपी एक्सेस। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं आपका लॉगिन टाइम। तो लॉगिन टाइम इज बेसिकली अगर आप अटेंडेंस ईआरपीसी के थ्रू मेंटेन करना चाहते हैं आपके टीम मेंबर्स का, तो आप यहाँ पे लॉगिन टाइम है, लॉग आउट टाइम एक मेंशन कर दीजिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 10 AM एंड 18 PM। बेसिकली इससे आपका वर्किंग आवर्स का डिफरेंस पता चल जाता है कि आपके ऑफिस का वर्किंग आवर कितना है। थोड़ा सा और डाउन आएंगे, यू कैन सी लाइक नॉन वर्किंग डेज। तो नॉन वर्किंग डेज इज बेसिकली कौन से दिन में आपके ऑफिस नॉन फंक्शनल होते हैं, ताकि उस हिसाब से ईआरपीसी आपको नोटिफिकेशन ट्रिगर करता है, आपको अपडेट करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें संडे टिक किया हुआ है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। तो बेसिकली ये कुछ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस थे जो आपके अटेंडेंस रिलेटेड और डेटा एक्सेस रिलेटेड था। देन है आपका एचएसएम कोड। तो बेसिकली यू मे बी जीएसटी कंप्लाइंट, तो आपको जीएसटी के लिए एचएसएम कोड भी ऑपरेट करना होगा फॉर बिलिंग पर। तो यहाँ पे आप आपके डिफरेंट एचएसएम कोड मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं एक मेंशन करता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस। उसके ठीक नीचे आते हैं तो एक और कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पे आपको ये चूज करना होता है कि आपके अकाउंट के लिए आप इनवॉइस का लेआउट क्या चाहते हैं। आप लेआउट 1 चाहते हैं तो लेआउट 1 कुछ ऐसा दिखेगा, आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप लेआउट 2 चाहते हैं तो लेआउट 2 कुछ ऐसा दिखेगा। दोनों भी फॉर्मेट में डेटा सेट सिमिलर ही है, सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग किया हुआ है, दैट यू कैन सी। आप कुछ नीचे की तरफ आएंगे, यू कैन सी द टाइम जोन। यहाँ पे हमें हमारा टाइम जोन चूज करना है कि लाइक हमारे अकाउंट के लिए क्या टाइम जोन है। आई एम इन इंडिया राइट नाउ, हम इंडियन अकाउंट यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे एशिया कोलकाता चूज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं एशिया कोलकाता। देन करेंसी, ऑब्वियसली बीइंग इंडियन ओनर आई वुड लाइक टू ट्रेड इन INR। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे का ऑप्शन अटेंडेंस रिक्वायर्ड, राइट। ईआरपीसी में जैसे कि आप जानते हैं अटेंडेंस का भी हमारा एक मॉड्यूल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में, आपके प्रैक्टिस में जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए अटेंडेंस कंपलसरी है, तो आपको इन सबको सेलेक्ट करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक बीइंग एडमिन और बीइंग अ पार्टनर आप अटेंडेंस आपका मार्क नहीं भी करा, और आप अगर कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हो इस अटेंडेंस से, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सक्लूड कर दीजिए। लेट्स से आप चाहते हैं कि आपके मैनेजर्स के, आर्टिकल्स के, एम्प्लॉइज के, रिसेप्शनिस्ट के, अकाउंटिंग का, एचआर, इन सब के लिए लाइक यू आर थिंकिंग कि अटेंडेंस में कंपलसरी होना चाहिए। तो सारे ऑप्शंस आपको चेक कर लेने हैं। पूरा स्क्रीन आप देख सकते हैं। मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ। हमने आईपी बेस्ड एक्सेस सेट किया, हमने लॉगिन लॉग आउट टाइम डिफाइन किया, हमने नॉन वर्किंग डेज डिफाइन किए, हमने एसएससी कोड, एसएसएम कोड सेलेक्ट किया, हमने बिलिंग लेआउट सेटअप किया, हमने हमारा टाइम जोन सेटअप किया हमारे अकाउंट का, हमने करेंसी चूज की, और हमने मैंडेटरी कर दिया कि हमारे कौन से कैटेगरी के टीम मेंबर्स सिस्टम यूज करने के लिए अटेंडेंस मैंडेटरी। मैं ये सेव करता हूँ। द मोमेंट यू सेव ऑन दिस, इस तरीके से आपका एक ग्रीन कलर का आप एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कि सेटिंग्स आपके अपडेट हो गए। तो ये था आपका सबसे पहला बेसिक सेटिंग जो आपके अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। जब भी आप अकाउंट डिफॉल्ट सेटअप करते हैं तो डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज हम आपको आपके अकाउंट के साथ ही आपको मिलता है, जैसे लॉगिन एक्सेस आप देख लीजिए, काफी डेटा प्रीफिल्ड है। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आता हूँ जो है टास्क सेटिंग।
So task setting by name itself, you can understand this is all about the task module. So task module में हमने दिया है कि average hours per day per task. अगर आप थोड़ा माइक्रो लेवल पे मॉनिटर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको आप एक सेटअप करें कि एक आपका पर्सन एक दिन में एक टास्क पे एक स्पेसिफिक आवर्स स्पेंड कर सकता है, ज़्यादा आवर्स स्पेंड नहीं कर सकता, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि हमें इतने माइक्रो लेवल पे जाके इस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए. सो दैट्स हम डिफॉल्ट 0 देते हैं. नेक्स्ट है टास्क इनिशिएशन मोड. जो भी आपके टास्क होते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं, मैनुअल है, ऑटोमेटेड है. तो दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ. टास्क इनिशिएशन मोड ऑटो इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर ऑल द रिकरिंग टास्क लाइक GSTR 3B फाइलिंग, GSTR 1 और ITR का जो आपका सीजन होता है. कुछ के ड्यू डेट्स जुलाई में आते हैं, कुछ के ड्यू डेट्स आपके सितंबर में आते हैं, कुछ के अक्टूबर. तो ये बेसिकली आपके एक ऑटोमेटेड टास्क है जिसका स्टार्ट डेट फिक्स होता है, एंड डेट फिक्स होता है. आप इसमें डिफाइन कर देंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि रिकरिंग टास्क भी आप खुद से एक्टिवेट करें. तो यहाँ पे हमने वो ऑप्शन दिया है कि टास्क इनिशिएशन मोड शुड बी ऑटो, सो दैट इन द फर्दर वीडियोस में आपको शो करूंगा किस तरीके से आप डेट्स वगैरह सेटअप कर पाएंगे ऑटो टास्क के लिए. वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. इन दिस वीडियो ये इंपॉर्टेंट है आपको ऑटो रखना, ताकि आपका जो बार बार टास्क क्रिएट करने का जो फ्लो होता है फॉर रिकरिंग टास्क, जैसे मैं फिर से रिकैप करता हूँ कि GSTR 3B फाइलिंग, GSTR और आपका अकाउंटिंग, अगर आप किसी के मंथली अकाउंटिंग काम करते हैं, अगर आप किसी का कोई पेरोल मैनेज करते हैं जो फिक्स है कि हर मंथ में आपको जनरेट करके देना ही है, तो यहाँ पे आप उसको ऑटो मोड कर दीजिए. और मैनुअल इज बेसिकली जहाँ पे आप चाहते हैं कि जो रिकरिंग जॉब भी है, जब डेटा आपके पास आए तभी आप उसको एक्टिवेट करें. आप मैनुअल कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप मैनुअल मोड पे जाइए. इस अकाउंट के लिए मैं इसको ऑटो मोड कर देता हूँ. देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट टास्क बेस्ड ऑन. तो हमारे पास ऑप्शन है कि कस्टमर का डिपार्टमेंट वाइज डिटेल भी स्टोर कर सकते हैं, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा. और यहाँ पे आप कस्टमर के अकाउंट डिटेल्स भी कर सकते हैं. तो आपको किस में ट्रैक करना है, तो लेट्स से हम ये बोलते हैं कि अकाउंट डिटेल्स वाइज हम करेंगे. देन डिफॉल्ट टास्क स्टेटस, कि आपके अकाउंट का डिफॉल्ट टास्क स्टेटस क्या होगा. तो टास्क स्टेटस क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टास्क स्टेटस व्हिच यू कैन डिफाइन बाय योरसेल्फ. बट जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो थोड़ा बहुत हम आपको लिस्ट दे देते हैं जो स्टैंडर्ड है. आप देख सकते हैं कि वेटिंग फॉर क्लाइंट इन्फो और डिटेल रिसीव्ड ऑफ स्टार्टेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फर्स्ट स्टेज क्वेरी सेंड टू क्लाइंट और सेकंड स्टेज क्वेरी सेंड, अ ड्राफ्ट रिपोर्ट सेंड, फाइनलाइज, सेंड फॉर क्लाइंट अप्रूवल और द होल्ड. तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ डिफॉल्ट स्टेटस है जो आपको मिलता है, बट आप ये आपके हिसाब से भी बना सकते हैं. वो ऑप्शन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इन फ्यू कपल ऑफ मिनट. तो लेट्स से बाय डिफॉल्ट जो टास्क बना रहे हैं उसमें अगर आपने यहाँ पे नो अपडेट्स दिया तो बाय डिफॉल्ट वो टास्क का स्टेटस नो अपडेट होगा. बट आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो भी नया टास्क बने उसको वेटिंग फॉर इन्फो कर दें या फिर वर्क इन प्रोग्रेस कर दें, आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं. बट आई वुड एडवाइस कि आप इसको डिफॉल्ट टास्क स्टेटस शुड बी नो अपडेट. देन आता है बिल का क्रेडिट पीरियड डेज, कि आप कितने दिन का क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं. अगर आप जो भी टास्क आप क्रिएट करते हैं तो उसका बिल बनेगा, तो उस बिल का क्रेडिट पीरियड कितना देना चाहते हैं आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, 30 डेज और जो भी आप चाहें उतना. देन हमने बोला है कि टास्क के एडहॉक फॉर डे शीट्स भी हमने बोला ऑप्शन दिया हुआ है, आप वो मॉड्यूल चाहते हैं क्या. देन टास्क रिव्यू बोर्ड. तो बेसिकली मैं दोनों की चीजें बताता हूँ. तो एडहॉक फॉर डे शीट इज बेसिकली कभी कभी आपके टीम मेंबर्स के जो आवर्स हैं वो ऐसे चीजों पे जाते हैं जहाँ पे क्लाइंट का टास्क इन्वॉल्व नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट है, उसने आपके मैनेजर को फोन कर लिया जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू क्वेरीज कि GST में क्या नया अमेंड आया हुआ है, ITR प्रोसेस में क्या चेंज हुआ है, ROC के लिए क्या करना चाहिए. कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपके टीम मेंबर को उनको कंसल्ट करना होता है ओवर द कॉल और समवेयर. तो ऐसे चीज में आप ये मॉड्यूल इनेबल करना चाहते हैं, ट्रैक करना, कि इसके लिए होता है जो बाय डिफॉल्ट यस हम सजेस्ट करते हैं कि यू शुड गो विद दिस. द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली टास्क रिव्यू बोर्ड रिव्यू प्रोसेस है. तो ERP-CM में हमारे पास एक मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू यू कैन गेट टू नो कि कौन से पर्सन ने टास्क किया, किसने रिव्यू किया, किसने क्लोज किया. तो कंप्लीट मेकर चेकर कॉन्सेप्ट अगर आप ये इनेबल करेंगे, अगर आप एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर तरीके से वर्क करना चाहते हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को, तो दिस इज अ मस्ट टू है. और ये जो टास्क रिव्यू का जो प्रोसेस है, ये बेसिकली जितने बड़े फॉर्म्स होते हैं, मोर देन 30 यूजर्स, 50 यूजर, 25 यूजर्स, उनके लिए मैंडेटरी चीज होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, टू गेट इनटू द बेटर कंट्रोल फॉर द इंटायर ऑपरेशन प्रोसेस. देन टास्क आईडी, यस, अगर आप चाहते हैं कि आपके हर एक टास्क पे एक यूनिक आईडी जनरेट हो, यूनिक आईडी असाइन हो, तो टास्क आईडी पे आइए. देन ऑप्शन आता है आपको, अगर आपके टीम मेंबर्स को बैक डेटेड डे शीट अलाउ करना है क्या एंट्री करने के लिए, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज डाल सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक प्रोसेस सेट करते हैं कि जहाँ पे टीम मेंबर को आप ये बताना चाहते हैं कि ठीक है आज आपने काम कर लिया, कोई बात नहीं, आप कल सुबह डे शीट अपडेट कर दो. आप 1-2 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज डाल सकते हैं जो भी आप देना चाहें. अगर नहीं, इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई वुड से कि सेम डे ही डे शीट की एंट्री होनी चाहिए.
ताकि सेकंड डे पे कोई काम ना जाए और आज का काम आज ही फिनिश हो जाए। बट दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, जितने भी दिन का बैकडेटेड अलाउ करना चाहते हैं अलाउ कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लाइंट वर्क रिमाइंडर। ये अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। लेट मी पुट अ सिनेरियो फॉर दिस। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी क्लाइंट का आप मंथली जीएसटी पेमेंट करवाते हैं और क्वार्टरली उसकी फाइलिंग करते हैं 3 वीक की। उस केस में लेट्स से क्लाइंट को हर मंथ आपने 1 लाख रुपीज समथिंग सम वर्क कुछ पे करना है, बट ड्यू टू सम इश्यूज लाइक क्लाइंट ने आपको थोड़ा शॉर्ट पेमेंट किया या क्लाइंट ने आपको बोला कि ठीक है आप पेमेंट कर दीजिए बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब एक रिलेशन हमारा होता है, आप वो पे कर देते हैं और फिर वो नेक्स्ट मंथ में आपको रिइंबर्स कर देगा, मतलब नेक्स्ट मंथ विल रीपे यू एंड वी कैन मेक द साइकिल। तो रिलेशन के हिसाब से ये आपको करना पड़ता है एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट। बट इसमें क्या होता है कि आप जो भी नेक्स्ट पर्सन टास्क कर रहा है उसको ये नोट कहीं तो मेंशन करना होगा कि लाइक मैंने मतलब इस क्लाइंट के पास का जो जीएसटी का पेमेंट है पार्शली आया था, पार्शली बाकी है, या हमने पे किया था, या कुछ और भी रिमाइंडर हो सकता है कि क्लाइंट ने कोई सेल्स इनवाइस ना दिया, उसने बोला ठीक है इस महीने का इनवाइस आप नेक्स्ट मंथ ले लेना है, नेक्स्ट मंथ कंसीडर कर लेना फॉर R1 फाइलिंग। एनी सिनेरियो, या इन दो केसेस के अलावा हम ऐसे करेंगे लाइक जैसे आप ITR फाइलिंग का अगर मैं केस ले लूँ तो हमने ऐसा लाइक नेक्स्ट ईयर जब ITR फाइलिंग होगी तो ये मतलब फर्स्ट ईयर जब मैं ITR फाइल कर रहा हूँ तो हमें ये लगता है कि क्लाइंट ने बोला कि बॉस मैं इस साल क्रिप्टो का भी कुछ ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने वाला तो इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर मुझे लगेगा, तो फिर आप वहाँ पे एक रिमाइंडर करके रख सकते हैं आपके टीम मेंबर्स के कि ओके तो नेक्स्ट ईयर इसका क्रिप्टो भी आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी टास्क बने और लाइक आपके टीम मेंबर्स को टास्क एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक रिमाइंडर आ जाए कि इस स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए एक सर्टेन कुछ हमने रिमाइंडर सेटअप किया हुआ है, ऐसा कुछ मॉडल आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लाइंट वर्क रिमाइंडर को इनेबल कर दीजिए एंड आई वुड से यू शुड गो विद दिस और सेलेक्ट करके जस्ट क्लिक ऑन अ सेव बटन, यू विल गेट टू सी इस तरीके से आपका अगेन सेम पॉपअप आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन सेटिंग्स के। अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं और आपके इंटायर प्रैक्टिस में नोटिफिकेशन आप कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं वो चीजें आप यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे फर्स्ट है सर्विस रिक्वेस्ट ईमेल रिसिपिएंट। अगर आप चाहते हैं कि जो भी क्लाइंट कुछ नई न्यू सर्विस रिक्वेस्ट करे क्लाइंट के पैनल से वो एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी पे आ जाए तो आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। अटेंडेंस ईमेल्स आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज एक अटेंडेंस ईमेल आ जाए कौन सी ईमेल आईडी पे आना चाहिए आप वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। ईमेल डाइजेस्ट रिसिपिएंट ERPCA एवरी मिडनाइट आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल ट्रिगर करता है जिस ईमेल में आपके ऑफिस में दिन भर में क्या एक्टिविटी हुई और कौन से टीम मेंबर ने कौन से क्लाइंट पे काम किया उसका एक आपको ऑटोमेटेड ईमेल ट्रिगर होता है। वो ईमेल आप कौन से ईमेल आईडी पे चाहते हैं आप ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए। हमारे पास DSC का ईमेल रिमाइंडर्स भी जाता है जिससे अगर किसी क्लाइंट का DSC का ड्यू डेट एक्सपायर हो रहा है तो उसके रिमाइंडर्स कहाँ पे आने चाहिए आप ईमेल स्पेसिफाई कर दीजिए। अगर आप SMS गेटवे में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपका जो भी DLT का रजिस्ट्रेशन है उस वहाँ से एक SMS सेंटर आईडी आपको मिलता है, SMS सेंटर आईडी भी आप डाल दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। देन आउटगोइंग ईमेल सेटिंग्स, ये ERPCA से जो भी ईमेल जाएगा तो वो कौन से ईमेल आईडी से जाएगा। आप चाहते हैं कि लाइक अगर आप ERPCA का डिफॉल्ट आउटगोइंग ईमेल फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सनलाइज ईमेल आईडी से चला जाए तो आप यहाँ पे आपके पर्सनलाइज ईमेल आईडी का जो भी SMTP डिटेल है आप यहाँ पे डाल दीजिए, SMTP होस्ट, उसका पोर्ट, लॉगिन आईडी, यूजर, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी हमें लगता है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप Gmail यूज करते हैं तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि Gmail के SMTP डिटेल्स आप कैसे ले सकते हैं उसका एक अलग से हमारा वीडियो है, प्लीज रेफर दैट वीडियो, यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर द प्रोसेस टू गेट द SMTP डिटेल्स फॉर द Gmail एंड आउटलुक एंड अदर। तो अभी इस वीडियो में डेमो वीडियोस के हिसाब से मैं ERPC का डिफॉल्ट आउटगोइंग फैसिलिटी ले लेता हूँ। फिर तो नीचे आएंगे यू कैन सी लाइक ऑटो रिप्लाई टू लॉग्ड इन यूजर ईमेल आईडी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग है। ये इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल अभी कोई यूजर सिस्टम में लॉगिन है, उसने सिस्टम से कोई ईमेल ट्रिगर किया किसी क्लाइंट को और आप चाहते हैं कि क्लाइंट जब रिप्लाई करे तो उसी पर्सन को रिप्लाई आ जाए मेल पे, उस टाइम पे आपको ये सेटिंग्स ऑन करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज बेसिकली लीव एप्लीकेशन। आप चाहते हैं कि लीव जब भी कोई आपके टीम मेंबर लीव के लिए अप्लाई करे तो एक ऑटोमेटेड मेल ट्रिगर हो तो आप यहाँ पे यस रखिए। यूजर क्रिएट हो तो यूजर को ऑटोमेटेड मेल जाए वो आप कुछ चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट इंस्टेंसेस आप देख सकते हैं, टास्क ऑन क्रिएशन, टास्क ऑन ओवरड्यू, टास्क ऑन क्लोजर, बिल क्रिएशन, बिल ओवरड्यू, बिल पेमेंट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि लाइक टास्क ऑन क्रिएशन पे हमने पार्टनर और कस्टमर टिक किया हुआ है, रिसोर्स ये आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो जो भी आप सिलेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन दिस सिलेक्शन सिस्टम ईमेल फायर करता है। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर को टास्क क्रिएशन पे मेल ना जाए तो आप यहाँ पे कस्टमर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो हर जगह से आप कस्टमर यहाँ पे अनसेलेक्ट कर दीजिए और आपका जो मेल से लिमिटेड के हिसाब से जाएगा। टास्क ऑन ओवरड्यू, टास्क ऑन क्लोजर, बिल क्रिएशन, बिल ओवरड्यू, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जाके आप एक सिंपल सा अगेन सेव बटन है,
सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, यू विल गेट टू सी दिस काइंड ऑफ पॉपअप। इट मीन्स कि आपका ये सेटिंग सेव हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यूजर वर्किंग आवर सेटिंग्स पे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में आर्टिकल 6 घंटे काम करे, मैनेजर 9 घंटे काम करे या 8 घंटे काम करे, एम्प्लॉयज 8 घंटे काम करे, बीइंग अ पार्टनर आपको 6 घंटे काम करना है, कुछ भी, तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे आवर्स डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से वर्क कैटेगरी में कौन से रोल्स के लिए कितने आवर्स अप्लीकेबल है। देन लीव सेटिंग्स आती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन से लीव्स के टाइप है, डिफरेंट सीक लीव कितना अलाउ करना है, एनुअल लीव्स कितने हैं, तो आप यहाँ पे एक सीक लीव कितना आप यहाँ पे डाल दीजिए कि लेट्स से टोटल आप साल में 6 लीव अलाउ करेंगे। मेडिकल लीव्स कितना देना चाहते हैं, मैटरनिटी लीव, कॉलेज एग्जाम लीव, जैसे आप 90 डेज आप देना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट एग्जाम लीव आप 200 देना चाहते हैं, तो जो भी आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए, आप सेव कर दीजिए। इस तरीके से आपका एक लीव का सेटिंग अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं एनुअल लीव इज 296 ऑटो कैलकुलेट हो गया। देन नेक्स्ट हम आते हैं एसएमएस कॉन्फ़िग पे। अगर आप एसएमएस गेटवे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप ये मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके पहले बताना चाहूंगा एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन करने के पहले आपको डीएलटी का अकाउंट रजिस्टर करना पड़ता है। इट्स अ पेड सर्विस बाय डीएलटी इटसेल्फ। कोई डीएलटी आपसे 5000 वन टाइम लेगा, कोई 2 साल का लेगा, सबके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं एंड फॉर दैट ईआरपीसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, डीएलटी के सेटिंग आपका डीएलटी का अकाउंट है, डीएलटी के आपके पास प्रिंसिपल एंटिटी आईडी है और डीएलटी के थ्रू ही आपको एसएमएस हेडर आईडी भी लेना पड़ता है। ये पूरा आपको खुद करना पड़ता है, उसमें ईआरपीसी में आपको असिस्ट नहीं करती। ओके, ये एक थर्ड पार्टी सर्विस है और रिसेंटली हमारे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन दिस रिगार्ड, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एसएमएस सर्विस के लिए आपको डीएलटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डीएलटी का एक प्रोसेस है that you have to follow. If you have the DLT account, then only go with the install module. हमारे और ERPCA से जो भी SMS ट्रिगर होता है वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन DLT रजिस्ट्रेशन के लिए आपका एक सेपरेट एंगेजमेंट है जो आपको DLT से करना होता है। You may have to pay the extra cost for the DLT, not good. Then नेक्स्ट ऑप्शन इज यूजर ग्रुप सेटिंग। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट यूजर ग्रुप्स हमने दिया हुआ है, पार्टनर है, मैनेजर है, आर्टिकल है। आप किसी एक चीज को रीनेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आर्टिकल इज नॉट अ गुड वर्ड, यू वांट टू मेक इट लाइक इंटर्न, तो आप यहाँ पे इंटर्न कर दीजिए और क्लिक करके लाइक सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी आप देखेंगे तो लाइक ये इंटर्न हो गया। तो यहाँ पे आप ये कुछ बेसिक चीजें कंट्रोल कर सकते हैं आपके फॉर्म के हिसाब से। अब मैं मूव करता हूँ मेरे सेकंड पार्ट ऑफ स्क्रीन, यहाँ पे आप देखेंगे टास्क सेटिंग्स पे, टास्क स्टेटस। तो इफ यू रिमेंबर मैंने जब बेसिक सेटिंग्स किया था या टास्क सेटिंग्स किया था तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन था टास्क स्टेटस का, तो बेसिकली हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ईआरपीसी आपको पूरी फैसिलिटी देता है कि आप आपके बिजनेस के हिसाब से आपके टास्क स्टेटस को मेंटेन कीजिए, कस्टमाइज कीजिए, क्रिएट। मैं फिर से सेटिंग स्क्रीन पे आता हूँ। नेक्स्ट है आपके नॉन बिलेबल टास्क। आपके ऑफिस में कुछ ना कुछ नॉन बिलेबल एक्टिविटी भी होती रहेगी, आप उसको भी यहाँ पे कस्टमाइज करके बना सकते हैं। जैसे इंटरव्यू आप देख सकते हैं कुछ डिफॉल्ट आपको मिल जाता है, इंटरव्यू है, ऑफिस अकाउंटिंग वर्क है, ऑफिस सेलिब्रेशन है, पावर फेलियर है, ट्रेनिंग है, जो भी आपके नॉन बिलेबल आवर्स होते हैं, नॉन बिलेबल टाइप के टास्क होते हैं, आप यहाँ पे डिफॉल्ट एक बना के रख दीजिए। सेम विल बी अवेलेबल टू द डे शीट मॉड्यूल। ऑलराइट, देन नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास कैरी फॉरवर्ड टास्क। अगर आप एक साल से दूसरे साल में टास्क कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड टास्क चूज कर लीजिए। एक्सेस मैट्रिक्स इज अगेन वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स टू हैव फॉर योर बिजनेस। यहाँ पे आप यूजर ग्रुप वाइज आपके राइट्स कंट्रोल करते हैं, कौन से यूजर ग्रुप को कितना राइट्स देना है, कितना एक्सेस देना है, कितने परमिशन देना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं टास्क मैनेजमेंट के ऊपर हमने दिया हुआ है, ऊपर आप कॉलम देख सकते हैं लाइक ऑर्गेनाइजेशन एडमिन, पार्टनर, मैनेजर, इंटर्न, एम्प्लॉय, अकाउंटिंग, एचआर, जो भी आपके डेजिग्नेशन है वहाँ पे पूरे आ जाते हैं। और इस तरीके से आप अगर किसी को कुछ राइट देना चाहते हैं, कस्टमर मैनेजमेंट का नहीं देना चाहते, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये करने से पहले जब भी आप अकाउंट क्रिएट करें तो सबसे पहले चेक एक्सेस मैट्रिक्स का आप ये ऑप्शन देख पाएंगे। जैसे एक बार क्लिक कर लीजिए, हो सकता है कि हमारे पास कुछ अपडेट्स हो, जो अपडेट्स आपके अकाउंट में ना आया हो बाय डिफॉल्ट, आप क्लिक करके उसको ले सकते हैं। देन आप क्लिक कीजिए इफ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज इन द रोल और एनी काइंड ऑफ चेंज इन द परमिशन, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं पूरा पेज आपका लोड होगा डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। तो फर्स्ट इज फुल एक्सेस, सेकंड इज नो एक्सेस, थर्ड इज लिमिटेड है। तो जैसे भी आप एक्सेस देना चाहें आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है उसके ऊपर एंड वो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सारा एंट्री करने के बाद जब क्लिक ऑन सबमिट बटन, सबमिट करेंगे और वो परमिशन आपका सेव हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द एक्सेस मैट्रिक्स इन ईआरपीसी सेटिंग ऑप्शन। नेक्स्ट आपका आता है टास्क प्रायोरिटी। यहाँ पे आप टास्क प्रायोरिटी के मास्टर्स बना के रख सकते हैं कि आपको टास्क प्रायोरिटी में क्या चाहिए, राइट, हाई, मीडियम, लो, कुछ हमने दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप कुछ कस्टमाइज
करना चाहते हैं प्रायोरिटी लाइक वेरी क्रिटिकल और इट्स वेरी अर्जेंट, एनी काइंड ऑफ थिंग जो भी आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो, आप यहाँ पे खुद से डिफाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस पूरे सेटिंग्स के सेक्शन में राइट साइड में आपको यहाँ पे इस तरीके से एक दिख जाता है लर्न बटन। आप लर्न पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट टू सी ऑल द ट्यूटोरियल्स रिलेटेड टू दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। आप किसी पे भी क्लिक कीजिए, यू विल गो टू द नेक्स्ट पेज जहाँ पे आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं हाउ टू डू एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन फॉर आउटगोइंग दिस थिंग। आप इस पे क्लिक कीजिए, यू विल लैंड टू द पेज जहाँ पे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पूरा इन्फॉर्मेशन यू कैन सी इट लाइक दिस। ऑलराइट, आप देख सकते हैं मैंने एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी कैसे होगा। पूरा यूजर मैनुअल है हमारे पास कि किस तरीके से आप जीमेल के पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आप डाल सकते हैं। पूरा हमने इसमें एक फ्लो आपको दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल होगा इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द डिफरेंट सेटिंग्स ऑप्शंस अवेलेबल इन ईआरपीसीएम। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमें और मोटिवेट करने के लिए, नेक्स्ट वीडियोस आने के लिए प्लीज कीप सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होंगे जहाँ पे आपको लग रहा है कि ईआरपीसीएम विल बी हेल्पफुल टूल, उनके साथ ये लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।